आने दो। तो हेलो गाइस, मेरा जो रीज़न है लाइव आने का, आप सब लोग देख ही रहे होंगे। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हैं भाई, किस बात की जलन है, क्या है। और रही बात मेरी और समीर की, मैंने आज तक ना समीर को गलत बोला ना उसने मुझे गलत बोला। तो मुझे नहीं पता ये आसपास के लोग हैं जो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और रही बात मेरी और समीर की, समीर और मेरा पर्सनल मैटर था, वो आपको पहले भी लाइव आके मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा और समीर का पर्सनल मैटर था, इसलिए हम अलग हुए थे, ठीक है। वो बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, ठीक है, बट वक्त आने पे मैं बताऊँगी ज़रूर। बट ठीक है, बट किसी को तुम ऐसा गलत वलत बोल रहे हो लाइव में आके, कोई अच्छी बात है क्या भाई? रीज़न है हम लोग का, हम अलग हुए थे, उसे भी पता है, मुझे भी पता है। और हमारा सब कुछ ख़त्म होने के बाद सीधी सी बात समीर ने मुझसे कहा था, ना तू मेरे बारे में बुराई करेगी ना मैं तेरे बारे में। आज तक मैंने उसके बारे में ना कोई बुराई करी ना उसने मेरे बारे में बुराई करी। ये जो आसपास के लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस जलन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो तुमने मुझे ख़रीद नहीं रखा, ठीक है, और ना कि मैंने तुम्हें ख़रीद रखा है, ना तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। चाहे मैं कुछ भी करूँ अपनी लाइफ में, सीधी सी बात, चाहे मैं किसी के साथ वीडियो बनाऊँ, किसी के साथ बनाऊँ, तुम भी बनाओ भाई, अपने काम पे ध्यान दो, मेरे ऊपर से ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान दो। सीधी सी बात मैं ये कहना चाहती हूँ। और फालतू की बातें जो तुम ऐसे बोल रहे हो इधर उधर की, तो ये गलत बात है आपकी। करना चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, बट मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रही हूँ। तो फालतू चीज़ें बोलना बंद कर दीजिए। जो भी है समीर को पता है, मुझे पता है, आप लोगों को कुछ नहीं पता, तो फालतू बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा और समीर का रीज़न है, बहुत सी चीज़ें रीज़न है अलग होने का। तो हम लोग अलग भी हो गए थे, उसके बाद हमारा, वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रही थी, ठीक है। और आप लोग सब मुझे कह रहे हो इंसानियत नहीं है आपके अंदर, आप उससे मिलने नहीं जा रही हो, ठीक है, मेरे वजह से हुआ जो हुआ। पहली बात तो 3 महीने हो चुके हमको, मेरे को और समीर को 3 महीने हो चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था, ठीक है। जो कह रहे सुख में साथ नहीं थे, दुख में साथ नहीं है, भाई पहली बात तो हम उसे सुख में छोड़ के मैं आ चुकी थी। मेरा, हम सब दोनों का जो पर्सनल मैटर था, हम अलग हो चुके थे, ठीक है। और रही बात, 3 महीने हो चुके थे हमें अलग हुए हुए। 3 महीने होने के बाद मैं एक लाइव भी आई थी आप लोग के साथ, और मैं बस यही चीज़ बोलने के लिए आई थी कि जो मेरा समीर का है, हमारा पर्सनल मैटर से सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैंने ये बोला था, तो यही बोला था कि ना आप उसको बुरा बोलो ना मुझे बुरा बोलो, ना उसके पास कमेंट करो ना मेरे पास कमेंट करो, बस इतनी सी बात बोली थी, ठीक है। और ये लोग जो आसपास के जो ऐसे बोले जा रहे हैं, सनाया वह धोखेबाज है, ये है वो है, क्या मतलब क्या है? जब तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है तो क्यों तुम बुराई कर रहे हो दूसरे बंदे की, मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? तुम मेरे पे से ध्यान हटाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब मैं लाइव आई थी, लाइव आने के बाद मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि मेरा और समीर का सब ख़त्म हो चुका है, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो वो अपना काम करता था, मैं अपना काम करता था। हालांकि हमारी बीच में भी कभी कभी बात हो जाती थी, ठीक है, बट अब बिल्कुल भी हमारी बातचीत होना बंद हो गई थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो जेल चला गया। वो ऑफकोर्स मुझे तो पता नहीं था बिल्कुल, सब ने मैसेज वैसेज करे, जब जाके मुझे पता चला कि वो जेल में है। तो सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ भाई जल्दी से वो बाहर आ जाए और अपना काम करे, ठीक है। और ये जो आसपास के लोग जो मुझे गंदा और बदनाम कर रहे हैं, गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फालतू की बातें इधर से उधर करना मत करो, क्योंकि भाई मुझे भी पता है बहुत सारी बातें मैं भी बोल सकती हूँ, पर मैं नहीं बोलना चाहती, ठीक है। और सबको पता है कौन कैसा है कैसा नहीं, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। तो अपनी बातें अपने तक रखे, ज़्यादा लीक ना करे, वरना मैं भी लीक कर सकती हूँ जो भी बात होगी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, ना किसी का कुछ, तो इसीलिए ना मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा बोल रही हूँ, तो आप लोग भी बुरा ना बोलें, ठीक है। और रही बात जो आप लोग कह रहे हो कि सनाया धोखेबाज है, ये निकली वो निकली, भाई वो मेरे और समीर का मैटर है, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है।
जो चीज़ मुझे पता चली है, कुछ बात पता चली थी मुझे समीर की, जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। तो उस डिसीज़न से मेरी लास्ट टाइम समीर से बात हुई थी, ठीक है हम लोग अलग हो रहे हैं, तो आज के बाद ना तू मेरे बारे में गलत बोलेगी ना मैं तेरे बारे में गलत बोलूँगा, इस वजह से हम लोग अलग हो गए, ठीक है। और सुनो मेरी बात, सनाया किसी लड़के के साथ तक वीडियो मत बनाओ, तब तक समीर भाई नहीं आते। क्यों नहीं बनाऊँ मैं किसी और के बात, ठीक है। ये सुहेल का मैसेज है। पहली बात तो मैं एक बात बोलूँ, ना मैंने तुम्हें ख़रीदा है ना तुमने मुझे ख़रीदा है, ना तुम मेरी प्रॉपर्टी हो ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, ठीक है। मेरी मर्ज़ी, मैं किसी के साथ वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, और मेरा मन होगा मैं बनाऊँगी, नहीं होगा तो नहीं बनाऊँगी, समझ आया। और रही बात समीर की, समीर तो अपनी वीडियो बनाएगा जैसे भी है, चलो कुछ भी उसका काम है बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी किसी के साथ बनाए कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मैं भी अपनी वीडियोस बना रही हूँ, किसी के साथ भी बनाओ तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और जो तुम लोग आगे उल्टा सीधा लाइफ में बोल रहे हो, ये चीज़ तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ही गलत। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो प्लीज़ कुछ मत बोलो, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, ठीक है। वरना मैं भी बोल सकती हूँ बहुत कुछ बोलना चाहूँ तो, समझ आया। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। अभी मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बात समझो प्यार से। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम पहले मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे को धोखेबाज बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? तुम्हें पता है मेरी और समीर की बात क्या है क्या नहीं है। गलत है ना, जब आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं मालूम है तो क्यों आप दूसरे को मेरा नाम ले लेके ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो। मैंने आज तक ना समीर को गलत बोला, किसी को भी गलत नहीं बोला। जो कर रहा है चलो सब अपना अपना काम करो। तुम मेरे ऊपर, सारे लोग क्यों मेरे ऊपर आ रहे हो, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? मैंने क्या करा? मेरा तो वैसे ही समीर के साथ 3 महीने हो चुके, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ उससे, ना मेरा कुछ लेना देना था, ना उसको मेरे से कुछ लेना देना था, ठीक है। जो भी हुआ था हम दोनों की राज़ी में हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद उसने वीडियोस बनाना शुरू करी, तुम खुद देख सकते हो, वीडियो फ़ोन देना, वीडियो देख सकते हो, उसने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था, ठीक है। उसके बाद रमज़ान में फिर वो लोग घर चले गए थे। फिर 3 महीने बाद मुझे कुछ बात पता चली कि वो जेल में चला गया, कुछ भाई उनका पर्सनल मैटर होगा, गाँव में लड़ाई वड़ाई होगी मेरे को नहीं पता। तो वो चीज़, जेल में चले गए, मुझसे कह रहे हो मिलने नहीं जाते हो कि क्यों, मिलने क्यों नहीं जा रहे हो। पहली बात तो मैं मिलने के लिए मैं राज़ी थी, जा रही थी मिलने के लिए, बट लेकिन इन लोगों को वजह से अब मेरे घर में सब लोग देखते हैं वीडियोस वगैरह, जो ये लाइव आते हो, ये सब ऐसी ऐसी बातें करते हो, तुम मतलब मेरे साथ होते मेरी बुराई कर रहे हो। तो फिर वो सब भाई मेरे घर वालों ने मेरे को भी साफ मना कर दिया कि अब नहीं जाएगी। हाँ, तो प्लीज़ मैं यही बोलना चाहती हूँ, किसी को गलत मत बोलो जब आपको कुछ ना पता हो। जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तुम भी किसी के बारे में कुछ मत बोलो, चाहे वो कोई भी हो। मैं बस यही चीज़ क्लियर करने आई हूँ। और रही बात मेरी और समीर की, मेरा और समीर का मैटर सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका था। हमारा सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसने अपनी वीडियोस बनाना शुरू करी, मैंने अपनी वीडियो बनाना शुरू करी। हालांकि मैंने वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था, फिर मैंने स्टार्ट करा अपने दोस्तों के साथ बनाना, ठीक है। और वो कुछ रीज़न था, और रीज़न मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं किसी के पर्सनल लाइफ में जाती नहीं हूँ और मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि मैं कुछ बोलूँ। पर लेकिन टाइम आने पे अगर कुछ ज़्यादा होगा तो मैं पक्का बोलूँगी। बस मैं इन लोगों को समझाने आई हूँ, जो भी फालतू चीज़ें मेरे बारे में बोल रहे हो कि सनाया ऐसे है वैसे है, भाई गलत है ना। हाय, कहाँ गया सुहेल? अभी आपका ब्रेकअप हो गया। देखो मैं लाइव बस इसलिए आई थी कि बस मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा और समीर का जो था पहले ख़त्म हो चुका था, और उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने तक हमारा सब कुछ, 3 महीने हमारा सब कुछ ख़त्म था, ना वो मुझे, ना मेरी उससे बात हुई, ना मैं उससे बात करती थी। हाँ बाई चांस कभी कभी बीच में बात हो जाती थी, बाकी मेरी आज तक उससे कोई बात नहीं हुई।
उसके बाद घर जाने के बाद मुझे भी मालूम नहीं था कि उन्होंने किसी का मतलब कुछ हो गया, केस वेस हो गया, उन पे जेल हो गई। तो जब मुझे भी मैसेज आया, जब पता चला, अब वो जेल गए काफ़ी, अब मुझे कह रहे हैं कि जेल गए हैं और वो तुम उनसे मिलने नहीं जा रही हो। यहाँ तक कि मैंने सोचा था उससे मिलने जाऊँगी, बट लेकिन ये लोग जो आसपास के लोग हैं जो ऐसे बना बना के मुझे बुरा बना रहे, भाई ऐसी चीज़ देख के मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरी फैमिली लोग ने भी देखा कि ये तो तुम्हें बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, फालतू में तुम इनके साथ रही। तो साफ मेरे घर वालों ने बोल दिया भाई आज से मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, किसी से भी नहीं है, और मेरी मर्ज़ी भाई, तुम लोग ने मुझे ख़रीद नहीं लिया है और ना ही मैंने तुम्हें ख़रीदा है। जो तुम्हें जो अपनी वीडियो बनानी, जिसके साथ बनानी बनाओ, और मुझे जिसके साथ बनानी बनाओ, ठीक है, और कुछ नहीं है। माफ़ कर दो समीर भाई को। माफ़ क्या कर दो समीर भाई को भाई? मेरे पास देखो हर चीज़ पड़ी हुई है, बट मैं दिखाना नहीं चाहती, इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ बंद कर दो ये सब बोलना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें फ़ैन मिल गया था ना, इसलिए। भाई तुम लोगों को अगर मुझसे दिक्कत है तो भाई तुम मत करो कुछ। क्या तुम लोग बार बार फ़ैन है, फ़ेम के लिए कर रही है? भाई दिख रहा है कौन किसके लिए फ़ेम कर रही है। ये लाइव भी मैं नहीं आती, मैंने लाइव देखी, जो आसपास के लोग जो ऐसे बोल रहे हैं ना, मैं इस चक्कर में लाइव आई, वरना मेरा कोई मन ही नहीं है लाइव आने का। ये जो फालतू में जो लोग बकर 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 कर रहे थे, जो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, फालतू में मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? हाँ, ऊपर से फिर बोलते हो कि फ़ेम के लाए। तुम मेरा नाम यूज़ क्यों कर रहे हो? मेरा नाम लेके यूज़ करके क्यों फ़ेम ले रहे हो? फिर मत लो मेरा नाम, अपनी बनाओ वीडियो, अपना करो जो कर रहे हो। तो मेरा नाम लेके फ़ेम ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? बार वगैरह फ़ेम ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो मत करो ना, रहने दो, मुझे थमा दो कहीं एक जगह बस। बिल्कुल सही बात है सीजर, ये सब आपको कुछ नहीं पता। मेरे को सुनाया दी, प्लीज़ रिप्लाई मी, आप इग्नोर कर रहे हो। हाँ बोलो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मैंने तो क्या करूँगी, दिखाना। बार बार आप लोग एक ही चीज़, सनाया ने समीर को धोखा दे दिया। भाई नहीं दिया ना, समीर ने धोखा दिया ना, मैंने धोखा दिया, ठीक है? हमारे जो भी था पर्सनल रीज़न था, हम अलग हो गए, ठीक है? और वो पर्सनल रीज़न वो मैं बस बताना नहीं चाहती। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ जो मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ रुक जाओ, मेरे ऊपर से ध्यान हटा दो, अपने ऊपर ध्यान दो। फालतू की बातें कर रहे हो इधर से उधर से, ये वो। क्या मिल जाएगा? ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है ना मुझे कुछ मिलने वाला है ये सब करके। मेरा नाम ही मत यूज़ करो। तुम्हारे खुद के अपने नहीं है तो क्या बोले? उसको पर्सनल मैटर है, उसके बीच में ना बोलो। अगर मनीषा दीदी नहीं पसंद तो मत देखो। हाँ सीधी सी बात है, नहीं मेरे को तुम लोग नहीं पसंद तो मत देखो मुझे। क्यों फालतू में मेरी बातें कर रहे हो? अपना अपना बढ़ाओ, अपना ग्रोथ करो, मेरा क्यों कर रहे हो? फिर बोल रहे हो यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया है, मनीषा नायक को ऊपर उठा दिया है। तो तुम ही लोग उठा रहे हो मेरे को, क्यों उठा रहे हो? मेरी बात कर करके क्यों उठा रहे हो? अपनी बात करो भाई, बता रहे हो तो खुल के पूरी बात क्लियर करो। कैसे कैसे लोग हैं यार। मैं बस सबको यही बोलना चाहती हूँ, मैं जिसको कुछ नहीं पता तो प्लीज़ अपना मुंह बंद करके रखें और अपने ऊपर ध्यान दें, सीधी सी बात।
दीदी, इन लोगों को जब से बुरा लगा है जब से आप अल्तमस भैया एंड विश दीदी के से मिले हो। राइट, ये बात तो है। मैंने अल्तमस और विश के साथ वीडियो क्या बना ली, आप लोग को तो ऐसा हो गया कि जल के राख हो गए। भाई मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ ही बनाऊँ। तुम लोग भी तो बनाते हो हर किसी के साथ, तो मैं कुछ बोलती हूँ क्या? मैं अल्तमस के साथ बनाऊँ, विश के साथ बनाऊँ या किसी की अदर पर्सन के साथ बनाऊँ, मेरी मर्जी भाई, मेरी लाइफ है। मैं कहीं भी किसी के साथ वीडियो बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, चाहे तुम मुझे सपोर्ट करो या ना करो, मैं तो अपनी शौक के लिए बना रही हूँ। तुम लोग को उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए, हो रही है? मुझे अभी लाइव में आके कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? भाई कुछ नहीं मिलने वाला, ना तुम्हें ना मुझे। खामा का तुम अपनी भी इमेज गिरा रहे हो और साथ में मुझे भी फालतू बातें कर करके। हम्म? मनीषा दीदी, आप मिला करो भाई, आप डेली मिनी ब्लॉग। भाई आप लोग की जिससे अच्छी बातचीत है भाई आप अच्छे से रखो, जिसके साथ नहीं है मत रखो। भाई मेरी जिससे अच्छी बातचीत है मैं उनसे रखूँगी। और पहली बात तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो ही चुका था उससे, तो मेरे तुम लोग से कोई लेना देना तो है ही नहीं। तो तुम भी मेरे से कोई लेना देना मत रखो, ना मेरा जिक्र करो, ना मैं तुम लोगों के पास जिक्र कर रही हूँ। और मैं यहाँ इस टाइम भी तुम्हारा कोई जिक्र करना नहीं चाहती थी, पर लेकिन जो लाइव डाल के जो ऐसे बताया गया है वो बिल्कुल गलत बताया गया है। ठीक है, तो ये सब करना बंद कर दो, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ राइट। दूसरों को बदनाम करने से पहले पूरी बात जाने कि क्या बात है। और वो मेरी और समीर की बात है तो हम दोनों को पता है, और किसी को नहीं पता है तो फालतू बकवास ना करे, बस मैं इतनी बोल रही हूँ। समीर अच्छा खासा अपना काम कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अब वो लोग अपने घर गए, अब उनके साथ क्या हुआ मुझे भी कुछ नहीं पता था। क्यों भाई, उनसे मेरी बातचीत ख़त्म हो चुकी थी। अब बाद में मैंने देखा सबने मेंशन करा कि वो जेल में है, मेरे को भी बुरा लगा। मैं भी पूछताछ करती हूँ सबसे कि उसके बारे में कि वो ठीक है या नहीं है, कब आएगा। मैं भी दुआ कर रही हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आए और अपनी वीडियोस बनाए और अपना काम करे। अपूर्वी से कब तक मिलोगी? मुझे किसी से नहीं मिलना भाई, इग्नोर करो सिस्टर। हाँ भाई फ़ातिमा, मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही थी, बहुत काफ़ी टाइम से इग्नोर करा मैंने हर चीज़। मैंने कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ, छोड़ो। बट आज हद ज़्यादा पार हो गई थी तो मैं क्या करूँ। बोलने को मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बट ठीक है, बट मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसती और ना मैं किसी के बारे में बुरा बोलती। मोहम अली दीदी, मैंने नाम लो। क्या हुआ था दी, क्या हुआ था? मैं ये लाइव अपलोड कर दूँगी गाइस, आप लोग सब देख लेना क्या हुआ था क्या नहीं। अपूर्वी दी ने भी आपको गलत कहा था, बट राइट हो मनीषा दी। देखो उसने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि तुम्हें कुछ ना पता हो तो फालतू किसी के बारे में ना बोले, सीधी सी बात। ना मैं तुम्हारे बारे में बोलती हूँ, ना तुम मेरे बारे में बोलो। ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना तुम मुझे जानो, सीधी सी बात। तुम अपनी लाइफ में जो मर्जी करो, और किसको सबको पता है कौन कैसा है कैसा नहीं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बाकी जिसको जो करना है करो, बट मेरे बारे में बोलना बंद कर दो। तुम्हें मेरे से इतनी दिक्कत है तो तुम मेरा बात ही क्यों करते हो, मेरे बारे में बात ही क्यों करते हो भाई? इधर से उधर उठाया तो भाई मेरे को इधर से उधर फेंक दो। जब तुम लोग इधर से उधर उठा रहे हो तो उधर से उधर फेंक दो मुझे। क्यों बात कर रहे हो मेरे बारे में? अपना काम करो। आपसे
मोडी स्टेटस जो दिखे क्या लिखा है, दिखावा वही बोलेगा, जो दिखेगा वही बोलेगा। भाई मैं इतने दिन से कुछ बोल नहीं रही थी गाइस, काफ़ी लोग ने मुझे बोला लाइव आओ, आके सच सच बताओ, तो आज मैं लाइव आ ही गई फाइनली। और वही है, जो चीज़ आप लोग देखते हो उसी को यकीन कर लेते हो। तो आप लोगों को कुछ ना मालूम हो तो किसी के बारे में गलत बोलो ही मत। सनाया दीदी आप किसी के रिश्ते में मत रखो, सनाया दीदी आप किसी से रिश्ता मत रखो। देखो मैंने किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रख रखा था, मेरा समीर के साथ सब ख़त्म हुआ तो मैंने किसी के साथ भी नहीं रखा था, उससे मेरा कोई इन लोग से कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है। तो वो लोग जो लाइव आके ऐसे ऐसे बकर बकर कर रहे हैं तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं करना चाहिए जब आप लोगों को कुछ पता ना हो तो। या तो लाइव भी मत आओ या तो कुछ बोलो ही मत। मेरा भी कोई मन नहीं था आने का, बट लेकिन जब देखा तो आना पड़ा मुझे। हेलो सनाया, अभी आप बहुत अच्छी इंसान हो, मत जाया करो उस इंसान के पास। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जवाब विश्वती से मिली। देखो मैं बुरा किसी को नहीं बोलूँगी भाई, बुरा मैं किसी को नहीं बोलूँगी, जो है सब ठीक है। बट मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बस मेरे बारे में क्यों गलत बोल रहे हो, क्यों? बोलना चाहूँ मैं भी बोल सकती हूँ, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहती, मैं किसी के पोल नहीं खोलना चाहती, ठीक है। तो जब तुम लोग कुछ ना पता तो ना बोलो, क्या हो गया। लाइव दिखाओ। बुर्का तुर्की मुझे सब पता है, क्या बताया आपको। आपकी और समीर की जोड़ी अच्छी लगती थी, जानती हूँ आप लोग को हमारी जोड़ी अच्छी लगती थी, पर कुछ कुछ चीज़ें होती है वो नहीं चल पाती है, तो हमारा नहीं चल रहा था तो हमने ड्रॉप कर दिया, वहीं पे सब ख़त्म कर दिया। आप बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग कहने लगे फोर्स करते हैं। दीदी आप मुस्लिम हो? नहीं, मैं नेपाल से हूँ। राइट। आप लोग के मैसेज ऊपर जा रहे हैं। अभी आपको समीर के दोस्त के वजह से एक बार बात करनी चाहिए था, इतना बुरा टाइम में। देखो मैं मानती हूँ अभी समीर का बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है। जब सुख में थी तो मैं उसको सुख में ही, हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अभी बुरा टाइम चल रहा है, मुझे पता है सबका बुरा टाइम चल रहा है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, और मैं समीर के लिए भी बहुत दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। वो अच्छा खासा अपना काम कर रहा था, बट लेकिन उन लोगों का कुछ मैटर हो गया था घर जाके, अब वो मुझे भी नहीं पता था, उसके अगले दिन मुझे मालूम हुआ। आजकल किसके साथ वीडियो कर सकते हैं क्या, बहुत प्यारी है। देखो गाइस, ये सारे तुम लोग जो मुझे बोल रहे हो कि अच्छे टाइम पे मतलब बुरे टाइम पे छोड़ दिया, पहली बात तो ये सब सीन जो हुआ, जो समीर जेल गया, ये सब होने से पहले मेरा और उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पहली बात तो जब वो जेल जाने से पहले मेरा उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्लियर हो चुका था, ठीक है। और ये बात मुझे 3 महीने बाद जब ये जो सीन हुआ, जब मुझे पता चला था,
ठीक है। और उसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी करी थी, पूछा था कि वो जल्दी आ जाएंगे, दुआ तो यही है, पर लेकिन मर्डर केस है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी मैं वो अच्छा खासा अपनी वीडियो बना रहा था, काम कर रहा था, मैं भी अपना काम कर रही थी, सब बिजी थी। बट लेकिन सोचा था मैंने मिलने जाने के लिए, जब ये लोग जो आसपास के जो लोग हैं जो ऐसे फालतू में लाइव आके उन्होंने जो मेरे बारे में बुराई की है, फालतू में मुझे बदनाम करने की कोशिश करी है, ये सब गलत करा। और ये सब मेरी फैमिली भी देखती है, मेरे फैमिली लोग ने भी देख के बोला है कि उनसे कोई वास्ता मत रखो, सीधी सी बात। और कोई वास्ता है ही नहीं। हम तो पहली बात तो हम अच्छे वक्त में ही छोड़ के गए थे, अच्छे वक्त खुश था, वो वीडियो बना रहा था भाई, मैं भी वीडियो बना रही थी, अपने काम पे बिजी थी, वो भी अपने काम पे बिजी था। तो आप लोग भाई तो ऐसा कर रहे हो तुम लोग, जैसे कि भाई जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। क्या क्या कर कहना क्या चाह रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो, मेरी बदनामी कर रहे हो, ये सब करके क्या मिलेगा भाई तुमको। और मेरा सब ख़त्म होने के बाद भी मैं लाइव आई थी इंस्टाग्राम में, आप लोगों को पता होगा। और मैंने क्या कहा था आप लोगों को, इतना ही कहा था कि मैं और समीर अलग हो चुके हैं, अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो ना तुम उसको बुरा बोलो ना मुझे बुरा बोलो, इतनी सी बात कही थी। ठीक है। और उसका काम है वीडियो बनाना तो वो बनाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो किसी के साथ भी बनाए। और तुम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं। तुम लोग ने पहली बात तो मुझे ख़रीद नहीं लिया, जो तुम लोग इधर उधर से धमकियाँ देते हो कि ऐसी वीडियो लड़के के साथ नहीं बनाना, वो नहीं बनाना। भाई मेरी मर्ज़ी, में किसी के साथ ही बनाओ, चाहे लड़का बनाओ या लड़की बनाऊँ, मेरा मुँह मत खुलवाओ फालतू में। मेरे ऊपर से ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान दो। देहरादून में सारे मैसेज ऊपर जा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ, जो भी लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं बंद कर दो ये सब कहना, ठीक है। वरना मैं आ गई पर्सनल लाइफ में किसी के बारे में बोलने में तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ना ही बोलो तो अच्छी बात है। हाय, आप लोग एक ही क्वेश्चन क्यों कर रहे हो बार बार कि समीर और मेरा क्यों ख़त्म हुआ था। आप लोगों में बता चुकी हूँ, हम दोनों का पर्सनल रीज़न था, बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनल है, जो कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो बस हम लोग ने एक दूसरे को डिसाइड करा तो हम अलग हो गए। अलग होने के बाद उसने भी अपनी वीडियोस बनाई, मैंने भी अपनी वीडियोस बनाई, ठीक है। अब 3 महीने बाद ऐसा सीन हो गया उसके साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था होगा, बट हो गया। अब तुम लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो लाइव में आके, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी किसी को लेकर आ रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। जब मैं तुम लोग के बारे में मैंने आज तक कुछ बोला नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में, ये बात तो बताओ। क्यों फालतू में बदनाम कर रहे हो, क्यों फालतू में उल्टी सीधी बात बना रहे हो कि मैं सनाया धोखेबाज है। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तो समीर को भी धोखेबाज बना सकती हूँ, पर मैं नहीं बनाना चाहती, क्यों उसे पता है मैं कैसी हूँ, उसको वो मुझे पता है वो कैसा है। तो आप लोगों को कुछ ना पता है तो कुछ ना बोलो फालतू में। मेरे को कोई शौक़ नहीं है तुम लोग की तरह कि भाई वो लोग ऐसे थे वैसे थे, मेरे को ये सब बोलने का कोई शौक़ नहीं है और मेरे अंदर है भी नहीं। मैं अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, तुम भी अपने काम से काम मतलब रखो, सीधी सी बात। बस मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूँगी, जो समीर और मेरा था, ठीक है। समीर और मेरा फ्यूचर नहीं था, पहली बात तो, ठीक है। कोई फ्यूचर नहीं था, इसलिए कुछ रीज़न है, फ्यूचर के रिलेटिव था जो हम अलग हो गए थे, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें वो मेरे को समीर को ही पता है।
ठीक है। और ये जो लाइव में आके ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि उसके साथ देखा था, एक्स के साथ वो देखा था, वो देखा था, मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी है। मैं तो नहीं आई भाई लाइव आके ऐसे ऐसे बताऊँ दुनिया को। जब वो लोग मेरे घर आए थे सब थे, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी थी, मेरा भाई भी था, सब लोग थे। वो लोग आए, हमने बातचीत करी, हमारी सबसे अच्छे से बातचीत हो गई थी, सब कुछ क्लियर हो चुका था। और ये जो जो अगल के बंदे जो आके बोल रहे हैं कि उसको किसी और के साथ देखा, पकड़ी गई, क्या सेंस है भाई? इतना झूठ क्यों? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो क्यों बोल रहे हो? बल्कि उनको सब कुछ मालूम है फिर भी। क्या दिखाना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो? भाई आए थे भाई, समीर वमीर सब लोग आए थे मेरे घर पे भाई, हमारी बातचीत हुई थी, अच्छे से हुई थी, ठीक है। जो भी था हमारा क्लियर हो चुका था, तो वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। फिर ये क्यों अगले बंदे भाई रील ओ लाइव में आके फालतू की बातें कर रहे हैं? भाई मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कसम से इन लोगों पे, जैसे उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। सर हिंदी थोड़ी ख़राब है मेरी, थोड़ा माइंड मत करना। हाँ, उनके क्वेश्चन पढ़ पढ़ के धोखेबाज कसम से क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, क्या क्या बनाते रहेंगे। भाई इतनी तुम लोगों को मेरे से जलन है या कुछ भी है तो मत करो, मेरी बातें बंद कर दो। क्यों कर रहे हो मेरी बातें? मत करो। अभी ध्यान दो भैया अपने ऊपर, अपनी वीडियोस बनाओ, अपना जो करो, अपना काम करो। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, फालतू की चीज़ें लाइव में आके बता रहे हो। ऐसी बातें कोई लाइव में आके करी जाती है? करना तो मैं भी नहीं चाहती थी पर आना पड़ा, मजबूर कर दिया। बस यही है कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही हूँ, तो आप लोग भी मत जाओ तो ज़्यादा अच्छा है बस। समीर भाई रो रहे हैं आपके लिए, ये तो सच है। हाँ रोया है, मैं भी रोई हूँ, दोनों ही बराबर रोए, कोई भी कम नहीं रोया। बस फ़र्क इतना था उसने वीडियो बना के रो के बनाया वीडियो, बट मैंने नहीं बनाया। कोई नहीं, उसकी फीलिंग्स थी, उसने एक्सप्लोर करा। मेरी फीलिंग्स है मैं किसी को दिखाती नहीं है, मैं अपने तक ही रखती हूँ। उसकी वीडियो है, वो बनाता है रोने की, जो भी है। अब एक बात बताओ गाइस मेरे को, कि अगर देखो मैं कोई वीडियो बनाऊँ, अगर कोई लव वाली वीडियो बनाऊँ या रोने वाली वीडियो बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो आप लोग उसको समीर में ही क्यों कन्वर्ट कर देते हो? वो एज अ वीडियो है, जो चीज़ आपको दिखाई गई है वो सिर्फ वीडियो है, ठीक है। तो आप ये सब मत सोचा करो रियल में, क्योंकि रियल लाइफ हमारी कुछ और होती है और वीडियो में कुछ और होता है। अब मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना सकती, मैं कैसी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए? अगर मैं सैड वीडियो बनाऊँगी तो आप बोलोगे कि आपको समीर की याद आ रही है, ये आ रही है। अगर मैंने कुछ एटीट्यूड वीडियोस बनाई तो आप बोलोगे कि बहुत एटीट्यूड आ गया है, सनाया धोखेबाज है, ये है। अगर मैं किसी और के साथ बनाऊँ तो सनाया धोखेबाज है, ये है, वो है, समीर को धोखा दिया। अगर मैं सैड वीडियो बनाऊँ, मुझे तुम्हें समीर की याद आ रही होगी, ये है, वो है। तो आखिर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ? आप लोग तो हर चीज़ एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हो। तो इंसान क्या ही वीडियो बनाएगा बताओ? आप लोग कमेंट करते हो कि सनाया खुश है अपनी लाइफ में समीर को रुला के। भाई कोई, पहली बात तो कोई किसी को रुला के खुश नहीं रहता, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है।
तो मैंने ना उसको रुलाया ना उसको धोखा दिया। उसे भी पता है मैंने उसे क्यों छोड़ा, मुझे भी पता है मैंने क्यों छोड़ा। तो आप लोगों को नहीं पता तो फालतू की लाइव आके मेरे बारे में कचर 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 बोलना बंद कर दो प्लीज़, बंद कर दो। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही, तो तुम भी मत जाओ और उल्टी सीधी बातें ना करो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, सीधी सी बात। जो था हमारा पहले ही ख़त्म हो चुका था। उस बात को लेके कितने हो गए, 4 महीने हो गए, ख़त्म हो गए। हमारी सारी जो भी था सब कुछ क्लियर हो चुका था। अभी बस बात ये है कि मुझे अभी जेल में है समीर, उसको सब इस बात को लेके सब दुखी में। मुझे पता चला था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं तो बल्कि अभी भी दुआ करती हूँ कि भाई जैसा भी था बंदा बस बाहर निकल के आ जाए, अपना काम शुरू करे दोबारा। और जो ये कह रहे थे, मेरे को क्या कह रहे थे कि वो तो अभी भी उसको अपनाने के लिए रेडी है, वो एक्सेप्ट करेगा। भाई उसे पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, बट मैं उसकी लाइफ में नहीं जाना चाहती हूँ। उसे ही पता है वो कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, अच्छे से पता है उसको। सना पासा, सॉरी भाई, सॉरी बहन, तुम्हारे वो मैसेज ऊपर जा रहे इसलिए मैं देख नहीं पा रही। एक ना एक दिन होना ही था, वही बात है, एक ना एक दिन तो हमें अलग होना ही था, तो अलग हो ही गए। कुछ बात थी तो हम हो गए अलग। अलीशा, शादी की बात तो बड़ा सुना है। समीर की शादी की बात तो बताओ, कौन सी शादी की बात? नहीं, मुझे ना किसी की पोल नहीं खोलनी, और ना मुझे, देखो मेरे को किसी को बदनाम करना आता नहीं है, और मैं नहीं चाहती किसी की लाइफ ख़राब हो, तो इसलिए मैं किसी की कोई बात नहीं बता सकती। अप्पी जान विश, अप्पी के साथ वीडियो बनाएं, आप दोनों सिस्टर जैसे हो। विश मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। यहाँ तक आप इनडायरेक्टली तो बदनाम, अच्छा मोंडी, क्या मोंडी नाम है ना, मोंडी स्टेटस, यहाँ तक आप इनडायरेक्टली तो बदनाम ही कर रहे हो। आपको ऐसा लगता होगा तो अलग बात है, मैंने किसी को बदनाम नहीं करा और ना ही मुझे करना है, ठीक है? क्योंकि भाई मैं ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी है, इसलिए थोड़ा ऊपर वाले से भी डरो। मैंने कभी किसी का बुरा ना चाहा और ना ही मैं चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ बस सब अपने अपने काम पे रहे, बिज़ी रहे, कुछ ना कुछ लाइफ में अपने कर ले, बस मेरे से बाहर निकल जाओ, बस निकल जाओ। क्या आप समीर भाई से दोस्त बन के बात नहीं करोगे? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी बात। क्यों? क्योंकि भाई काम ही ये लोग, आसपास के लोग ऐसे करके बैठ गए कि मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया कि अब भाई तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, अब कोई कोई वजूद ही नहीं है अब तेरा उससे मिलने जाने का या बात करने का। कैसे करूँ? मन तो मेरा भी बहुत है, बट अब काम, ये लोग ऐसे मेरे को बदनाम कर रहे हैं फालतू में, मेरे घर वाले भी देखते हैं। पहली बात तो ये नहीं सोचते कि उनके घर वाले नहीं देखते क्या, ऐसी बातें कर रहे हो। और ये बोलते हैं ना कि लड़कियों की इज्जत नहीं करते, देखना भाई पहले तुम तो करना सीखो लड़कियों की इज्जत, कि कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जब तुम लोग कहते हो कि लड़की, और एक लड़की हो के लड़की की बुराई करना किसी और के साथ, कसम से पहले तुम अपने आप को देखो फिर दूसरे को बोलो, पहली बात तो। और कुछ ना ही पता हो तो ऐसी बकवास बातें तो मत ही करा करो। हेलो कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश।
इग्नोर कर रही हो तुम, कहाँ बैठी हो, कहाँ बैठी हो? मैं इग्नोर नहीं कर रही आप लोगों को, बस मैं मैसेज ऊपर जा रहे हैं। आप बदनाम नहीं किया समीर भाई को, आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी। देखो, पहली बात तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ होती है, ठीक है? किसको कैसे करना है, कैसे चलाना है, वो भाई उसके हाथ होती है। भाई मेरे हाथ तो नहीं है जो आप लोग मुझे कह रहे हो कि तुमने समीर भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी, ठीक है? अपनी ज़िंदगी अपने हाथ होती है, ठीक है? मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ थी, इसलिए मैं समीर से अलग हो गई। उसकी ज़िंदगी उसके हाथ थी, वो अलग हो गया, ठीक है? उसके बाद जो उसके साथ जो हादसा हुआ वो बहुत गलत हुआ। अब वो पता नहीं मुझे कि कंफर्मली क्या हुआ क्या नहीं, जो भी हुआ पर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब उसमें मेरा कोई हाथ तो है नहीं, ठीक है? हमारा तो वैसे ही उससे पहले ही सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आपकी फैमिली को ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? पहली बात तो मेरे फैमिली वाले ध्यान, भाई मैं जिसके साथ रह रही हूँ, जिसके साथ वीडियो बना रही हूँ, तो ध्यान तो देंगे भाई। भाई रील्स वगैरह आती है, देखते हैं, तो भाई घर वाले तो पूछते हैं, तो उनको क्या जवाब दे? भाई मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने फैमिली के ख़िलाफ़ जा सकता है। अरे यार, सारे मैसेज ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी क्या लिख रहा है? आप अभी तक नहीं सोए, सही तो हो ना? नहीं, मैं सही नहीं हूँ भाई। कुछ लोगों को मेरी इतनी याद आ रही है ना कि वो मेरे बिना रह नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, इसलिए लाइफ में आके ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। और पता नहीं ये सब उनको क्या ही मिल रहा होगा ये सब करके। देखो गाइज़, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ना मैंने किसी की बुराई करी, ना लाइफ में आके किसी को बदनाम करा। तो आप लोग भी ना करें, ज़्यादा अच्छा है। जो ये फालतू की चीज़ें बोलते हैं इधर की, इधर से उधर से, पहले तुम खुद के हो जाओ, फिर दूसरों की बात करना। और तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में घुसने की और फालतू बातें बोलने की, ठीक है? ये राइट मैं किसी को भी नहीं देती और ना ही मुझे देना है। आप अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। मेरे ऊपर ध्यान देने से क्या होगा? हाँ, फिर खुद बोलोगे उसको यहाँ से यहाँ रखा, वहाँ से वहाँ रखा। भाई यहाँ से यहाँ रखा है तो यहाँ से वहाँ फेंक दो। क्यों बात कर रहे हो मेरी? सीधी सी बात। तुम ही तो बार बार यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो मुझे, तो यहाँ से यहाँ रख दो, मेरी बात ही मत करो। तुम अपना काम करो, किसी के साथ भी बनाओ वीडियो, कुछ भी करो, मैं भी किसी के साथ बनाऊँगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ। भाई सब अपनी अपनी लाइफ जीते। अपनी लाइफ तो बर्बाद करके बैठे, दूसरों की भी करोगे क्या? क्यों किसी के पर्सनल मैटर में घुस रहे हो जब कुछ नहीं पता है? तो इतने दिन से मैं चुप हूँ। मैंने कि चल कोई नहीं, बोलने दो जो बोलने दे, भोंकने दो जो भोंक रहे। फिर फालतू में कुछ ना कुछ बातें उठा के लेकर आते हैं लोग। भाई अपना काम कर भाई, मेरे बाहर में से निकल जा, मेरे अंदर से निकल जा भाई। कुछ नहीं है मेरे पास भाई।
अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी तबीयत ख़राब हो रहा थी ना, आप ठीक हो ना दीदी, आप इन सब लोगों पर ध्यान मत दो, ये सब ऐसे ही बोलेंगे। अरे मैं आप लोगों को क्या बोलूँ गाइस, मैंने इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बट ये इनका क्या हक बनता है फालतू में लाइव आ रहे। अरे लाइव आ रहे हो, अपने बारे में बात करो, अपनी बातचीत करो, मेरे को लेके क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम तो उल्टा खुद बोल रहे हो यहाँ से यहाँ उठा के रखा उसको, इसको यहाँ से यहाँ उठा के रखा, तो मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही उठा रहे हो मुझे, है ना, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ उठा के मुझे खुद ही उठा रहे हो तुम लोग। मत करो मेरी बातें, यहाँ से यहाँ गिरा दो, सीधी सी बात है, क्यों बातें कर रहे हो मेरी? अपना फ्यूचर देखो, अपना आगे बनाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, हो जाएगा सब ठीक। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। इतना गुस्सा कोई बात नहीं है, भोग रहा है वे, आप भी वही कर रहे हो। वही तो मैं नहीं करना चाहती थी, ये सब आगे लाइव में फालतू की बातें करना। भाई तो आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि ऐसे भाई गलत गलत बोले जा रहे हो भाई, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो। शुरुआत कौन करता है पता नहीं। कहाँ पर गई थी शादी में? आज मैं अपने क्या बोलते हैं, मेरी मामी की लड़की की शादी थी, वहाँ पे गए थे हम लोग। 4 दिन की ज़िंदगी है दी, आपको जो अच्छी लगती है वो करो, सीधी सी बात। सही बोला, 4 दिन की ज़िंदगी है, जो सही लगता है सबको वो करो, अपना एंजॉय करो लाइफ। क्यों एक बातें इधर से उधर कर रहे हो सबकी? यार सबके मैसेज सारे ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं। जो नहीं तो अपने बारे में बताओ कि हाथ में चोट कैसे लगा? ऑपरेशन? हाँ मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, अभी ठीक है पहले से। हाँ, बस भाई लोग और बहन लोग, तुम लोग को ही बस यही कहना चाहती हूँ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है? बदनाम मत करो किसी को, बदनाम करने की बारी आई तो मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ। आप लोगों को पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, ठीक है? तो सीधी सी बात यही है कि बदनाम करना बंद कर दो मुझे फालतू में, वरना करना चाहूँ मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करना चाहती। मेरे को कोई शौक़ नहीं है किसी की लाइफ ख़राब करना या किसी के लाइफ में घुस के कुछ बोलना, इधर की बातें उधर करना। मुझे अपने से मतलब है, मैं अपने से मतलब रखती हूँ, तो मैं यही चाहूँगी आप लोग भी अपने अपने मतलब से ही रखें, ठीक है? अपना काम करें, मेरे अंदर से कम घुसो, अपने ऊपर अंदर घुसो, मेरे अंदर मत घुसो। ना मैंने तुम्हें ख़रीद रखा है, ना तुमने मुझे ख़रीद रखा है कि तुम ऐसा बोलोगे तो वैसा करोगे, वैसा करोगे तो वैसा करोगे। ये सब करना बंद कर दो। उसके साथ वीडियो क्यों बनाई, ये क्यों करा? भाई मेरी मर्ज़ी, मैं किसी के साथ ही बनाऊँ। इतनी चीज़ें हो रही है सबके साथ, कुछ ना कुछ हो रहा है, अपनी लाइफ में देख नहीं रहे हो कि भाई क्या चल रहा है, भाई इतना दिक्कत में चल रहे हो, कम से कम अपने बारे में, अपने भाइयों के बारे में सोचो। हम भी यही सोचते कि बस जल्दी से वो निकल जाए, अपना काम शुरू करे दोबारा से।
नहीं, बट इन लोग को मेरे अंदर घुसना है, मुझे बदनाम करना है, ये क्या बात हुई भाई? मेरे ऊपर ही आना है, मेरे बारे में बात करनी है, ऐसी है वैसी है। भाई मैंने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं बोला, तो तुम क्यों बोल रहे हो मुझे? क्यों बोल रहे हो भाई? जब अगर मेरे बोलने में आ गई तो फिर बस मैं बोलना नहीं चाहती। दीदी आप अपने करियर पर ध्यान दो, आप आगे जाओ। हम तो अपने करियर पे ही ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग बस हमें बदनाम करने में लगे पड़े फालतू में। कहते नहीं जान ना पहचान, बस वही। दीदी इन लोगों की आदत हो गई है, आदत हो गई है और क्या भाई। कुछ काम है नहीं, बस बैठे लाइव आ जाओ ऐसे करके, बस इसके बारे में बदनाम कर दो, बोल दो। कुछ काम है नहीं, है ना, कुछ काम होगा नहीं, बस बैठा लाइव खोल दिया, हाँ सनाया ऐसी है, सनाया वैसी है, वो उसके साथ पकड़ी गई, वो उसके साथ पकड़ी गई, बस। और कुछ तो है नहीं तुम्हारी लाइफ में करने के लिए। मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करो भाई? मेरी लाइफ में क्यों दूसरों की लाइफ में घुसने से अच्छा तुम अपनी लाइफ ठीक करो, अपनी लाइफ पहले ठीक करो, अपनी लाइफ सेटल करो। यानी कैसे कैसे बात करते हैं। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। मेहनत कोशिश से करो अपनी जान की कामयाब आपके शोर मचा दें। दीदी प्लीज़ मेरा नाम लो, फातिमा। फातिमा है, एक बार फातिमा। हाँ ओके। मनीषा दी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी जगह लोगों को इग्नोर करो। मैं बस इग्नोर ही कर रही हूँ जब से लोगों को। मैं काफ़ी टाइम से कुछ बोल नहीं रही थी, तो सब लोग बोले जा रहे थे कुछ ना कुछ। अभी भी मैंने कुछ बोला नहीं किसी को। अगर कसम से अगर हद पार करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। बट वही है, मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये लाइफ में सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ और आप लोगों को भी बताने के लिए आई हूँ, ठीक है। बाकी कोई मेरा मतलब ही नहीं था लाइव आने का, जो आप फालतू में बदनाम कर रहे हो। अपने काम से काम मतलब रखो, जहाँ हो वहीं रहो। तेरे पे बहुत पैसे खर्च किए क्या पैसे खर्च करे भैया मेरे पे? बिग फैन दीदी जी। बहुत पसंद करती हूँ आपकी जोड़ी, मगर आप जोड़ी नज़र लग गई है। नज़र किसी की नहीं लगी है, वो बस हमारी बात है।
मेरी और समीर की बात है, नज़र कुछ नहीं लगी है, वो हम लोग बस अलग हो चुके हैं। और अलग होने के बाद ही हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बाद में फिर उन लोगों का क्या सीन हुआ वो मुझे भी नहीं पता, क्या क्या हुआ जेल वेल का। मुझे भी दुख है, बस वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। क्या कर रही हो? क्या हुआ? ओके गाइस, तो मैं अब ये लाइव ख़त्म कर रही हूँ। मेरा जो क्लियर करना था कर चुकी हूँ। वैसे भी मुझे पता है मैंने अभी पूरी बात बताई नहीं है, बट जो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो मुझे फालतू में बदनाम कर रहे हैं और फालतू की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है तो कुछ ना बोले। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ना गलत बोला तो तुम भी मेरे बारे में कुछ गलत मत बोलो। ना मैंने समीर को कुछ गलत बोला, ना किसी और को। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर से ध्यान हटा के अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, फिर आप आओगे फिर बोलोगे उसको यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, यहाँ से वहाँ उठा के रख दिया है, जो भी बनी है उसके बनी है। तो फिर क्यों बना रहे हो? मेरे को मत बनाओ फिर। क्यों मेरे बारे में बात कर रहे हो? यहाँ से यहाँ कर दो सीधा बस। फिर अपनी वीडियोस बनाओ, अपना काम करो, सब अपने अपने फोकस करो अपने काम पे, मुझ में से हट के। और दुआ करो समीर के लिए कि वो जल्दी से बाहर आ जाए ठीक सलामत। बस मेरे को लेके बैठ गए, सारे के सारे मेरे को ही लेके बैठ गए। सनाया धोखेबाज, सनाया वो। भाई वो मेरे को और समीर को पता है, भाई मेरा और समीर का मैटर है। हम लोग डिसाइड होके ही अलग हुए हैं। हमारे अलग होने के बाद भी उसने वीडियो बनाना शुरू करा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो मेरी वजह से कि भाई वीडियो बनाना छोड़ देगा, या मैं उसे बोलूँगी नहीं तू वीडियो मत बना, किसी के साथ नहीं बनाएगा या कुछ भी नहीं बनाएगा। मैंने उसे खरीद थोड़ी ना रखा है, ना कि और ना ही उसने मुझे खरीद रखा है। उसने किसी के साथ ही वीडियो बनाया हो, कभी भी मैंने उसे रोक टोक नहीं करा। बना रहे हैं। तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि किसी के साथ वीडियो नहीं देखना, किसी लड़के के साथ या कुछ भी। मैं किसी की मर्ज़ी के साथ बनाऊँ? तुम्हें क्या भाई, किसी के साथ भी बनाऊँ? तुम अपनी बनाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे पे क्यों ध्यान दे रहे हो भाई? और ऐसे झूठी झूठी अफवाहें और झूठी झूठी बातें ये तुम पे ही भारी पड़ेगी, इसलिए ना ही बोलो तो अच्छी है। जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात। ककरोली बोल रहा था समीर मुस्कान के साथ वीडियो बनाने के साथ भी बनेगी, दिल्ली के रखो 80 बिल के साथ दूसरी लड़की आ जाएगी, समझ में नहीं आएगी, ये लिख कर भेजो। आपने लिखा क्या है वैसे सीमा? किसी के साथ भी वीडियो बनाए यार, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी से मतलब नहीं रख रही, तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी मुझसे कोई मतलब ना रखें और मेरी बात ना करें। मनीषा दी कहाँ पर हो? मैं अभी अपने घर हूँ। गाइस ऐसी अच्छी बात नहीं है ना भाई कि भाई तुम दूसरों को भाई
तुम अपना काम वाम करो, दूसरों के बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ओके गाइस, तो मैं जाती हूँ। बस मैं लास्ट टाइम आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ और सबको कह रही हूँ, अपने अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। अपने पे फोकस करो, जो करना है करो, जिस मर्ज़ी के साथ वीडियो बनाओ, जो करना है करो। और मैं मेरी मर्ज़ी में जिसके साथ वीडियो बनाऊँगी और जो मुझे करना है मैं करूँगी, ठीक है। ना मैं आपको जानती, ना ना तुम मुझे जानते, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये सब मेरी जो बातें कर रहे हो आप लोग बंद कर दो, अच्छा नहीं है। आप किसी के पर्सनल मैटर पे नहीं घुस सकते और ऐसे फालतू की बातें नहीं कर सकते। करना चाहो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं सिर्फ समीर के वजह से चुप हूँ। ये साल वीडियो बनाते थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, तो जब आप किसी लड़की के साथ वीडियो बना रही हो तो क्यों किसी को दिक्कत हो रहा है अभी? पता नहीं, मैं किसी के साथ वीडियो बना रही हूँ, उन लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा है। फालतू में आके लाइव में बदनाम कर रहे हैं, ये ऐसी है वैसी है वो है। अरे भाई, बोलने तो चाहो, मैं भी क्या क्या बोल सकूँ भाई। भाई मेरे अंदर नहीं है ये सब बोलने की आदत भाई। ये फेक आईडी बना बना के क्यों बोल रहे हैं? फेक आईडी बना बना के कह रहे हैं समीर भाई तुझे मना किया वीडियो बनाने के लिए, समीर भाई को आने दे तब और बोलियो। अरे भाई साहब, पहली बात तो तुम लोग ने मुझे ख़रीद नहीं रखा, ठीक है। और ना ही तुमने, ना मैंने तुम्हें ख़रीद रखा, ना तुमने मुझे ख़रीद रखा, ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ जो तुम मुझे बोल रहे हो कि उस भाई को आने दे, जब वीडियो बनाने दे। मना करा था, क्यों मना करा था भाई? मैं क्या कुछ लग रही हूँ उसकी? मैं कुछ हूँ उसकी? बताओ भाई। ऐसे तो मैं भी बोल दूँगी भाई तू भी मत बनाइयो किसी के साथ वीडियो, मैंने मना कर रखा है। क्यों, वो मेरे वजह से क्या अपना काम रोक देगा? बताओ तो सही, अपना काम रोक देगा वो भी तो बनाएगा ना वीडियो। मैंने तो कभी मना नहीं करा उसको बनाने के लिए। बनाने तो जिस मर्ज़ी से बनाने, भाई उसका काम है तो बनाएगा वीडियो। मैं भी बनाऊंगी, मेरा मन करेगा तो किसी के भी साथ। मुझे नहीं समझ में आ रहा समीर को कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों को क्यों ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ऊपर से फेक आईडी बना बना के ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सीरियसली। अपना वीडियो बना अपना अपना वहाँ वीडियो बनाओ फिर कोई नहीं बोलेगा। ऑब्वियसली बात है, सब अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैं तो किसी की वीडियो डालती भी नहीं हूँ, ना मैं किसी का नाम यूज़ करती हूँ। मैं तो जो भी बनाती हूँ अपना ही बनाती हूँ। मैंने आज तक, देखो सीधी सी बात है, मैंने आज तक ना किसी के बारे में बुरा बोला, ना आज किसी को बदनाम करा, ना किसी का नाम यूज़ करा, ना किसी की वीडियो मैंने ली, अपनी ली जो ली। अब उसमें लोग मुझे पसंद करे ना करे वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो आप लोग फालतू की बातें ना करें मेरे को लेके। बाकी जो गाइस अभी अभी जो लोग आए, ये लाइव पूरा देख लेना। मनीषा दी आप राइट हो, और लाइव एंड करो और लोगों को इग्नोर करो। हाँ बस अब मैं लाइव एंड करने जा रही हूँ।
और लोगों को तो मैं इग्नोर कर ही रही हूँ। बस जो मेरे को बोलना था बोल दिया है। प्लीज़ किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें और अपने ऊपर ध्यान दें। मेरे ऊपर ना, मेरे अंदर मत घुसो। एक ही बात बोल बोल के थक गई मैं भी। ठीक है गाइस, मेरे को जो बोलना था बोल चुकी हूँ, और जिनको भी मेरे को बोलना था उनको ही बोल चुकी हूँ। अगर तभी भी बात उन लोगों को समझ नहीं आई है तो फिर मुझे भी अपना, जो मैं चाहती थी किसी के पर्सनल लाइफ में ना घुसूँ, तो मेरे को भी घुसना पड़ेगा अगर नहीं समझे तो। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहिए और मेरे को अपनी लाइफ में बिज़ी रहने दीजिए। किसी के बारे में फालतू बकवास ना करें, और ना मैं किसी के पर्सनल मैटर में घुस रही हूँ, तो आप लोग भी किसी के पर्सनल लाइफ में या मैटर में ना घुसें अगर आपको कुछ नहीं पता है तो फालतू में। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोग ने मेरी लाइव देखी, और आपको जो देखना है आप शुरू से देख सकते हो। लाइव में पोस्ट कर दूँगी। ठीक है गाइस, बाय। अगर कुछ हुआ तो लाइव दोबारा आऊँगी बताने के लिए आप लोगों को। बाकी वैसा मेरा कोई मन नहीं है, मेरा आना भी नहीं चाहती थी, बस आना पड़ा। जो मेरे को बोलना था मैं बोल चुकी हूँ, और आप लोग भी समझें और उनको भी समझाएं। मैं ये नहीं कह रही किसी को गलत बोलो आप, कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। बस मेरे बारे में कोई जिक्र ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, मेरे ऊपर ध्यान ना दें फालतू में। और फालतू में ऐसे बातें मेरी फैला रहे हो, बंद कर दो। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात याद रखना। बाय गाइस।